हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video. As per your time zone. हाँ जी, 9th क्लास। अभी हमने पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते बिल्कुल कॉन्टिन्यूअसली 3 बजे अपनी वीडियो डालकर क्या खत्म कर दिया है? क्या खत्म कर दिया? पूरी केमिस्ट्री खत्म कर दिया है। और आज से हम एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं जो कि मेरी फेवरेट और अब से तुम्हारी भी फेवरेट होने वाली है, और वो है फिजिक्स। तो अगर किसी बच्चे को फिजिक्स में डाउट्स हैं तो आज से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर, क्योंकि अब से तुम्हें फिजिक्स सिर्फ अच्छी नहीं लगेगी, मतलब फिजिक्स ही तुम पढ़ा करोगे, मतलब फिजिक्स में सबसे ज्यादा मजेदार लगेगी, ये बात की गारंटी मैं देती हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने फिजिक्स बाद में शुरू करी, क्योंकि एक बार मैं फिजिक्स पढ़ा देती हूँ तो बच्चा फिर फिजिक्स ही पढ़ता रहता है। ऐसी बात है मैम? ऐसी बात है मैम? बिल्कुल ऐसी बात है। मुझ पर यकीन करते हुए, जैसे आपने पिछले 15 दिनों से मुझ पर यकीन करा केमिस्ट्री के लिए, उसी यकीन को आगे बढ़ाते हुए हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स के अभी हम 2 नहीं 3 चैप्टर करेंगे, क्योंकि मेरी बच्चों से बात हुई है तो ग्रेविटेशन भी आना है, चाहे बायोन्सी वाला पार्ट नहीं आना है, पर हम तो भाई अभी निपटा देंगे। मेरे बच्चों को हाफ ईयरली में टॉप करना है। सैटरडे वाली वीडियो में यही बात करी थी ना, मेरे बच्चे बिल्कुल प्लानिंग के साथ जाएंगे, हम सब कर लेंगे और बिना बात करे करेंगे। ठीक है, बात बहुत हो गई। ठीक है, बात बहुत हो गई, तो ऑफिशियली हम अपना फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। खुश हो? ठीक है, बिल्कुल एक्साइटेड हो फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए? हो ना एक्साइटेड? चलिए भाई, तो ऑफिशियली अपनी फिजिक्स की सीरीज आज हम शुरू कर रहे हैं। और केमिस्ट्री अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो कहाँ जाएगा? तो वो कहाँ जाएगा? प्लेलिस्ट पे जाएगा। जैसे होम लिखा आता है, वीडियो लिखा आता है, शॉर्ट्स लिखा आता है, प्लेलिस्ट लिखा आता है, उस पर एनकेपी क्लासेस के चैनल्स पर आप प्लेलिस्ट जाओगे, वहां पे आपको क्या मजेदार तरीके से, मतलब मैडम कितना काम करती है तुम्हारे लिए। ठीक है, बिल्कुल 1 2 3 4 ऐसे करके 10 वीडियोस आपको मिलेंगे, और उसमें आप हाफ ईयरली तक की फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की केमिस्ट्री की पूरी सीक्वेंस आपको कराई गई है, ऐसे ही 9th की ऐसे ही 10th की। अब हम फिजिक्स चल रहे हैं, तो ये वीडियो आपको कहाँ मिला करेगी? फिजिक्स की प्लेलिस्ट में। इसलिए मैंने लेक्चर नंबर 1 डाला है, तो ऐसे हमारा 11वां लेक्चर। ठीक है, ऐसे तो हम इतने दिनों से मिल रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री के नंबर 1 to 10 अलग कर दिए और फिजिक्स से अब लेक्चर 1 अलग करेंगे। क्या बात समझ में आ गई? मेरे बच्चों को, जो मेरे साथ कॉन्टिन्यूअसली जुड़े हैं उनको सब पता है। तो चलिए भाई, आज हम सिर्फ 2 टॉपिक करेंगे, छोटी छोटी वीडियो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करेंगे और स्केलर और वेक्टर करेंगे, और क्या मजेदार तरीके से करेंगे, मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें। तो ऑफिशियली अपनी हेडिंग डाल लो, चैप्टर नंबर 7 तुम्हारी एनसीईआरटी का फिजिक्स का चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। सबसे पहली बात पूछती हूँ मैं तुमसे, मोशन होता क्या है मेरे बच्चा? क्या हमने आम दुनिया में किसी को चलते फिरते घूमते टहलते इधर उधर मस्ती गटा मस्ती करते हुए देखा है? क्या वो मोशन है? कभी कोई सीधा चल रहा है, कोई टेढ़ा चल रहा है, कोई सर्कल में चल रहा है, कोई कैसे ही चल रहा है, तो ये सब मोशन है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी इस चेयर पर बैठी हूं और मैं छपाक करके उठ के यहां से जाऊं, तो मैंने क्या बदल ली अपनी? जैसे मैम पढ़ा रही होती है, तुम अपनी सीट क्या कर लेते हो? चेंज कर लेते हो। क्या कर लेते हो? क्या कर लेते हो? चेंज कर लेते हो। क्या उसको चेंज करने में टाइम लगता है? क्या चेंज करने में टाइम लगता है? जी हाँ, लगता है। तो मतलब मैडम, सीधी सी बात एक मुझे समझ में आई है कि मोशन का सीधा सा मतलब है जब कोई अपनी जगह बदल ले टाइम के साथ। क्या बदल ले? पोजीशन बदल ले। रट्टा नहीं मारना है, फिजिक्स बिल्कुल क्रैम नहीं करनी है, और फिजिक्स में मजा आना चाहिए। फिजिक्स कितनी खूबसूरत है, तुम्हें मेरे साथ पता लगेगा अगले 10 दिनों में कि वाह मैडम ये होती है फिजिक्स, और मजा ही आ गया, मतलब आनंद आ गया। ठीक है, तो मोशन डिस्कस करने से पहले तुम्हारे ये दे रखा है कि क्या तुम्हारे स्कूल की, तुम्हारे अब घर की दीवार हिल रही है? ना जी ना, नहीं हिल रही है। अगर हिल गई ना तो फिर हम हिल जाएंगे कि पता नहीं कौन सी भूत प्रेत आत्मा आ गई है घर में, हिल जाएंगे ना। तो भैया हमारे घर की दीवारें और क्लासरूम की दीवारें मोशन में नहीं है, वो अपनी पोजीशंस बदल नहीं रही हैं। फिर उसके बाद सेकंड आपसे पूछा है, मैं पेन ले लेती हूँ कोई मेरा बच्चा ताकि तुम्हें मार्क करके दिया दो। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट अ ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग, किसी ट्रेन में तुम बैठे हो, वो चल नहीं रही है, लेकिन बाजू से एक चलती हुई ट्रेन लगी निकल रही है, तो तुम्हें लगता है हमारी ट्रेन भी आगे पीछे हो रही है, बिल्कुल पीछे जाती हुई नजर आती है। बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे हम कार में बैठे हैं और बाहर कोई आदमी खड़ा है, हमें क्या लगता है वो पीछे जा रहे हैं? नहीं भाई, वो पीछे नहीं जा रहा, हम आगे जा रहे हैं। तो तुम्हारे एनसीईआरटी के पहले ही पैराग्राफ में रिलेटिव मोशन का जिक्र करा है। रिलेशन, रिलेशन क्या होता है? हमारी रिश्तेदारी में। रिलेशन वर्ड समझा ना? तो वैसे रिलेटिव मोशन का मतलब है किसी का चलना या ना चलना
डिपेंड करता है किसी दूसरे के चलने या ना चलने पर। ऐसा मैडम, ऐसा भी होता है, ये मुझे आज पता चला। दया, पता करो। बिल्कुल हम पता कर चुके हैं मेरे बच्चा। अगर तुम किसी गाड़ी में बैठे हो और बाहर कोई चल नहीं रहा है, तो जो तुम उसके बाजू से निकले तो तुम्हें ऐसे लगा वो पीछे जा रहा है, लेकिन वो तो कहीं नहीं जा रहा था। मतलब तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारे कंपैरिजन में, तुम्हारे रिलेशन में तुम्हें वो पीछे जाता हुआ नजर आया। तो एनसीईआरटी ने पहले ही पैराग्राफ में रिलेटिव मोशन की बात करी है, पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। रिलेटिव मोशन कोई हवा या बड़ा कंसेप्ट नहीं है, सीधी सी बात है। मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन विद टाइम, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, चेंज इन पोजीशन विद टाइम। रिलेटिव मोशन का मतलब है तुम कहीं रुके हो, तुम्हारे विद रिस्पेक्ट क्या हो रहा है। इसको हम आगे और पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो टेंशन रखो, ठीक है। बस यहाँ जुड़े रहो, तुम्हारी सब चिंताएं, जो बात अभी नहीं समझ में आई वो 2 मिनट बाद समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। चलिए जी आगे चलते हैं। उसके बाद नहीं है तो तुम्हें बिल्कुल डायग्राम से समझाया जाएगा। फिजिक्स तो मैं ऐसे ही समझाऊंगी, तुम पूछो ही मत बस। अब तो सबसे पहले बच्चा क्या लिखना है, पहले जो 2 स्लाइड्स दिखाई है उसमें से हेडिंग डालनी है। अब लिखेंगे, जो लिखना है वो मैं साथ साथ बताऊंगी। लिखिए डेफिनेशन। भाई फिजिक्स को पढ़ाते हुए ना हम थोड़ा सा वो कहते हैं ना मोह मगन हो जाते हैं, तो अगर टाइम ज्यादा हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि फिजिक्स पढ़ाने में मुझे इतना ज्यादा मजा आता है ना कि क्लास कब 30-40 मिनट की हो जाती है मुझे पता ही नहीं लगता। मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है हमें फिजिक्स पढ़ाने में। तुम्हें भी पढ़ने में आ रहा होगा ना। कमेंट करेंगे, मेरे जो फेवरेट बच्चे हैं वो कंटिन्यूअस कमेंट्स करेंगे और मुझे बताएंगे। दीक्षा, माधव, ध्रुव, जो भी थे जिनका भी नाम लिया था, जन्नत, अर्जुन, भाई सब्सक्राइबर बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, शेयर लाइक कराए कि नहीं कराए। अपनी क्लास में 30-30 बच्चे पकड़ो, तुम्हारी मेहनत इतनी मेहनत कर रही है। तुम्हारे लिए सैटरडे संडे खत्म हो गया, मेरे लिए अभी सैटरडे चल रहा है। ये पूरी 5 वीडियोस में सैटरडे की रात 2 बजे तक बैठ के बनाऊंगी। सोचो तुम्हारी मैडम कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है। तो मुझे लाइव आकर यहाँ देख लोगे ना, तुम कहोगे मैडम हम तो आपके फैन हो गए। मतलब इतनी ज्यादा मेहनत करे अब सिर्फ हमारे लिए। हमें घर बैठे अच्छी एजुकेशन मिले मेरे बच्चा। मैं चाहती हूँ मेरी वीडियोस हर गांव, हर शहर, हर उस जरूरतमंद बच्चे के पास पहुंचे मेरा बच्चा, जिसके मम्मी पापा किसी कारणवश अपने बच्चे को, अपनी गुड़िया को, अपने लाडले को, अपनी लाडली को पढ़ने नहीं भेज सकते। 100 तकलीफें हो सकती है मेरा बच्चा। मेरी नीयत साफ है कि मेरा हर बच्चा, मेरी आगे आने वाली हर पीढ़ी को एजुकेशन मिले। तो क्या तुम मेरे साथ हो? क्या मेरा पूरा परिवार इसमें मेरे साथ है? मुझे पता है मेरा परिवार साथ है, मुझे पता है, मेरे दिल को पता है मेरा परिवार साथ है, ठीक है। चलिए तो डेफिनेशन डालेंगे बिना बात करे। बॉडी सेट टू बी इन मोशन, जब वो क्या बदले, पोजीशन बदले, और किसके साथ बदले? टाइम के साथ। टाइम तो चलता रहता है मैम, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। तो मोशन एक तो सीधा हो सकता है भाई, एक सर्कल में हो सकता है। ये दोनों ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 2 बात अब तक सीखी, पोजीशन का चेंज टाइम के साथ, पोजीशन का चेंज टाइम के साथ, जगह बदल ली टाइम के साथ, जगह बदल ली टाइम के साथ। चलिए मैडम एग्जाम्पल के साथ बताइए। अब ये लड़का यहाँ खड़ा है, पहले बस इसके जमा बाजू से शुरू हुई, और अब थोड़ी देर बाद तुम देखो लड़का तो यहीं खड़ा है, इस लड़के के रिस्पेक्ट में ये आगे चली गई। तो जब हमने पहली नजर में देखा, हमें कैसे पता चला बस चल पड़ी है? हमें इसलिए पता चला क्योंकि पहले इस लड़के के बिल्कुल पास में थी, अब इस लड़के से थोड़ा दूर हो गई। तो हमने क्या कह दिया कि इस लड़के को देखते हुए हमने कह दिया कि बस तो चल रही है, क्योंकि वो लड़का पीछे छूटता जा रहा है। बात समझ में आ गई? वो लड़का पीछे छूटता जा रहा है और बस आगे चलती जा रही है। बस अपनी क्या बदल रही है? जगह, पोजीशन बदल रही है। और इस बदलने में टाइम क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। इसलिए इस टाइम टी को 0 मान लिया, मतलब स्टॉप वॉच को स्टार्ट करा है 0 से, और यहाँ कुछ टाइम तक स्टॉप वॉच को बंद करा, तब तक मानो 20 सेकंड 30 सेकंड हो गए हैं। क्या बात समझ में आ गई? टाइम हमेशा सेकंड में मापते हैं क्योंकि वो ऐसा यूनिट होती है। इनिशियल पोजीशन मतलब पहले यहाँ थी, फाइनल पोजीशन मतलब अब यहाँ है, रेफरेंस पॉइंट मतलब होता है कोई ठिकाना, इसके रिस्पेक्ट में। मम्मी कहती है ना किसी के घर जाना हो तो कि ऐसे ऐसे उनका घर बना हुआ, तो कुछ बताते हैं ना, उनको रेफरेंस देते हैं, कुछ रेफरेंस समझते हैं कि इसने मुझे बताया था, उसे रेफरेंस कहते हैं। तो इस बंदे के रेफरेंस में हम ये सब कर रहे थे, ठीक है जी। अगर एक बात और, अगर कोई चीज तेज चल रही हो ना तो बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाती है। जैसे हमारा परिवार है, बड़ा तेजी से बढ़ रहा है आगे, है ना, बड़ा अच्छे से पढ़ते हुए हम आगे जा रहे हैं, तो लोगों को लग रहा होगा ना कि अरे यार ये लड़की दीक्षा कहाँ से पढ़ रही है, जन्नत कहाँ से पढ़ रही है, ध्रुव, ये माधव, पार्थ, ये अर्जुन, ये कहाँ से पढ़ रहे हैं सर, इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं। तो हम बड़ी तेजी से पढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से हम टॉपर बन जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो जो
तेज चलती है चीज वो बड़ी आसानी से दिख जाती है, और जो धीरे चलता है वो हमें दिखता नहीं है और हमें देखना भी नहीं है। हमें तो भैया दुनिया के साथ तेज चलना है। तो घड़ी में भैया 3 सुइयां होती है, सबको पता है कि सबको पता है मेरे बच्चों, घड़ी में कितनी सुइयां? 3। उसमें एक तो बड़ी स्लो है, घंटे वाली तो बड़ी स्लो है, पता ही नहीं लगता कब घंटा चला जाता है। 1 मिनट वाली है, उसका भी चलने का तो पता उसका भी नहीं लगता। लेकिन सेकंड वाली का टक 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 पूरा 1 सेकंड का हमें आवाज आती है। आजकल तो डिजिटल वॉच आ गई है, तुम भाई बड़े लोग हो, ठीक है। तो जो पुरानी घड़ियां जिनमें मैंने दिखाया भी है यहाँ पे टक टक वाली घड़ी, उसमें सेकंड वाली स्विच चलती दिखती है क्योंकि वो स्पीड से चलती है, बिकॉज उसकी पोजीशन फास्टली चेंज हो रही है। तो मेरा मुद्दा समझाने का समझ में आ गया, अगर जगह बदल रही है टाइम के साथ और वो दिख रही है मतलब वो फास्ट चल रही है। याद सिर्फ एक बात रखनी है, पोजीशन का चेंज टाइम के साथ, खत्म। और कुछ याद नहीं रखना। व्हाट इज मोशन? चेंज इन पोजीशन विद टाइम, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, चेंज इन पोजीशन। मस्ती में पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। चलिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अगली हेडिंग डालिए। तुम्हारे पेपर में आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, पर पहले हम चलो एग्जांपल से समझते हैं। ये हमें लिखना नहीं है। अब तक हमने क्या लिखना था? सिर्फ हमें जो मैम ने थ्योरी में लिख के दिया सिर्फ वो डेफिनेशन, एग्जांपल, दैट्स इट। और डायग्राम थोड़ी बनाने बैठोगे अब, ठीक है। वो तो मैडम ने अच्छा एनिमेटेड वीडियो के लिए करा है ना। वीडियो थोड़ी अच्छी भी दिखनी चाहिए, मजा बोर नहीं होने चाहिए, ठीक है। बोर नहीं होंगे हम बिल्कुल भी। तो चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में हमने क्या करा बच्चे? रेफरेंस पॉइंट मान लिया, शुरू करा है हमने 0 से, ठीक है जी। 0 से शुरू करा है, फिर यहाँ पे सी पे भी कुछ है 25 पे पहुंच जाएंगे, बी पे 35 पे पहुंच जाएंगे और ए पे 60 पे पहुंच जाएंगे। किलोमीटर में है सब कुछ। अब हमने क्या करा, एक लड़का है स्टार्टिंग में वो 0 से चला और ए तक गया, मतलब कितना चला? 60 चला मैडम, आंखें दिख रही है, सुंदर नयन हमारे 576 मेगापिक्सल के कैमरे से तुरंत हमने देख लिया कि इसमें तो 60 किलोमीटर चले हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, डिस्टेंस का मतलब कितना चले, चाहे किसी भी डायरेक्शन में चलो। वो लड़का 60 गया, 60 वापस आया, फिर से 60 गया, चक्कर काटती जा रहा है, चक्कर काटती जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। डिस्प्लेसमेंट बड़ी खूबसूरत चीज है। डिस्प्लेसमेंट बच्चे खूबसूरत चीज है और वहीं पे बच्चा अटक जाता है। आज के बाद डिस्प्लेसमेंट समझो, डिस्प्लेसमेंट को किसी से मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ कहां से शुरू करा और कहां खत्म करा से मतलब है। बस सिर्फ 2 पॉइंट देखता है वो, कहां से शुरू कहां से खत्म, कहां से शुरू कहां से खत्म, कहां से शुरू कहां से खत्म, दैट्स इट। अब देखिए, अगर किसी बच्चे ने 0 से शुरू करा और वो ए तक पहुंचा तो वो 60 चला, मतलब डिस्टेंस भी 60 चला और डिस्प्लेसमेंट भी 60 चला। कैसे मैडम? क्योंकि स्टार्टिंग करी उसने 0 से, एंड करा उसने ए पर, दोनों के बीच में कितना? 60, तो मतलब 60 चला। ये तो कहानी थी आसान। अब वो लड़का क्या है, वापिस मुड़ गया जी, बी तक वापिस आ गया वो। अब जो वो वापिस आया तो पहले 0 से ए चला था 60, फिर ए से बी तक आने में भी यहां से देखो 5, 5, 10, 15, 20 और 25, 35 तक आने में 25 और भी तो चला, पीछे मुड़ा, लेकिन वापस चलना तो पड़ेगा, सुई तो वापस चलेगी, बिल्कुल चलेगी मैम। तो ये क्या होगा? 85 किलोमीटर। लेकिन अब आती है मेन बात, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। इनिशियली तो वो यहीं से चला था, लेकिन अब वो फाइनली बी पे आ गया है भैया, अब ए पे नहीं है। तो अब इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस 60 नहीं है, अब इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी 35 है। नहीं आया मैडम समझ? अरे ऐसे कैसे नहीं आया, दोबारा समझाते हैं। देखो मेरे बच्चा, जहां से चले जहां रुके, बस वो है डिस्प्लेसमेंट। जहां चले और उसके बाद जितना भी चले टोटली, चाहे कितने भी चक्कर लगा ले, सबको प्लस करना है तो डिस्टेंस, सब कुछ ऐड करेंगे तो डिस्टेंस, और सिर्फ इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस नोट करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट। सीधी सी बात है, इससे आसान कोई और बात हो ही नहीं सकती कि डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ, जो वास्तव में जितना चलोगे वो डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सिर्फ शुरुआत कहां से करी अंत कहां करा, शुरुआत कहां करी अंत कहां करा, शुरुआत कहां करी अंत कहां करा, दैट्स इट। चलिए जी आगे चलते हैं। ये सब कुछ लिखा, देखो बी तक आ गया तो ये 85 चला, लेकिन ये सिर्फ 35 चला क्योंकि ए यहाँ और बी यहाँ। सिर्फ इनिशियल, शुरू कहां से करा खत्म कहां करा, शुरू कहां करा खत्म, वो मुड़ा नहीं मुड़ा हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है शुरू ओ से करा खत्म बी से करा, और इन दोनों के बीच में 35 किलोमीटर लिखा हुआ है। हमारी आंखों ने 35 देखा और हमने 35 लिख दिया, हमें कोई मतलब नहीं है वो वास्तव में क्या कर रहा है।
हमें तो हमारे रिजल्ट से मतलब है कि 0 से शुरू हुआ बी पे खत्म हुआ, जिस पर वो खत्म होगा जिससे शुरू करेगा उनके बीच की सिर्फ दूरी हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट में, और डिस्टेंस में जितना टोटल चला है वो सारा देखेंगे। अब जितना टोटल चला है अगर वो सारा देखेंगे तो मतलब डिस्टेंस कभी 0 हो नहीं सकती। कैसे मैडम? कैसे मैडम? अगर वो मानो ओ से चला, ए तक गया, अब उसका मुड़ने का मन है, ओ से वापस ए ओ पे आ गया, मतलब आप घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आ गए, तो आप गए भी आप आए भी, तो चले तो आप डबल। ठीक है मैम, डिस्टेंस तो हो गई डबल, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0 0। कैसे मैडम? अरे भाई डिस्टेंस का तो मतलब है एक्चुअल और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल और फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल। तुम घर से ही चले घर ही पहुंच गए, घर से चले घर ही पहुंच गए, घर से चले घर से पहुंच गए, तो घर और घर खत्म, बात 0। तो जहां से चले अगर वही वापस पहुंच गए तो इनिशियल शुरुआत भी वही अंत भी वही, तो मतलब अब तुम अपने घर में ही बैठे हो, घर से बिल्कुल हिले हुए नहीं हो। शुरू वाले पॉइंट से जितनी दूर हो फाइनल पॉइंट वो डिस्प्लेसमेंट होती है, अगर सेम ही पॉइंट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। स्वाहा। चलिए मैडम खत्म हुआ। आसान मैम, कितना आसान पढ़ाते हो आप, मतलब बहुत ही आसान लगा हमें तो टॉपिक, है ना? डिस्टेंस क्या है एक्चुअल। चलो जी अब काम की बात, वो सब कुछ नहीं लिखना था, वो तो समझाने के लिए था, वो तो मैडम के समझाने के लिए था, एनसीईआरटी बुक से ही लिया था, एनसीईआरटी की लाइनें भी तो पढ़ानी है ना, मैडम ने प्रॉमिस करा था ना सब कुछ पढ़ाएगी, है ना? पढ़ा प्रॉमिस करा था ना। चलिए अब ये तुम्हें अपनी नोटबुक में लिखना, और मेरा बच्चा ये पेपर में आएगा कितने नंबर में? 3 या 2 में। चलिए जी, डिस्टेंस क्या होता है? पाथ एक्चुअली ट्रेवल, जो वास्तव में चले, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी एंड डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ 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 यहाँ, ये 60 है, ये 50 है, ये 30 है, ये 20, सबको ऐड कर देंगे, ऐड 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 ऐड। डिस्टेंस का मतलब है जो चल रहा है जुड़ता जाएगा, जो चल रहा है जुड़ता जाएगा, जो चल रहा है जुड़ता जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसे नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ शुरू कहां से करा और अंत कहां हो रहा है, दैट्स इट। यही लिखेंगे, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, एक जगह से दूसरी जगह जाए, और शॉर्टेस्ट पाथ, बिल्कुल शॉर्ट ही तो लेंगे ना, शुरू कहां से अंत कहां पे, शुरू कहां पे अंत कहां पे। जैसे एग्जांपल समझो, यहाँ पे इसने शुरू करा और घूम घाम के यहाँ पहुंच गया इस पॉइंट पे, तो अभी हम ये सारा थोड़ी लेंगे, हम तो ना सीधा इसको ऐसे मिला देंगे। मैं दूसरे पेन से लेके दिखा देती हूँ, ग्रीन पेन से। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा यहाँ से मिला देंगे ऐसे बस। तो डिस्प्लेसमेंट तो बस ये सीधी बात होती है, डिस्प्लेसमेंट का सीधा सा हिसाब है, किसी से कोई मतलब नहीं, शुरू और अंत स्केल रख के मिला दो, ये है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस बेचारी जितना कवर करके आई सारी के सारी। चलिए जी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गई, इनिशियल एंड फाइनल अलोंग विद डायरेक्शन। आ गई बात समझ? चलिए जी, पैसे वसूल हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है ना, थमो थमो सब बताया जाएगा यहाँ पर, उड़ाया कुछ नहीं जाएगा, बड़े इस तरीके से कराया जाएगा पूरा सिलेबस। लिख लो, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है मैडम, ये कैसे कैसे शब्द बोली जा रहे हो आप, सब बताया जाएगा जब पहले जब लिखने की बारी आए ना, नोट्स तो लिखो फिर समझो, ठीक है? तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, ये कभी भी 0 नहीं होती, क्योंकि घूम घाम के आए हैं, 0 कैसे हो गए, इतना तो चल लिए थक लिए, सारी गाड़ी का पेट्रोल बढ़ गया, अब के 0 ही रहेगा, नहीं 0 नहीं है। डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, क्योंकि घर से चले घर ही वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0। चलिए मैम, अब वही एग्जांपल में हमने देखा ही था, डिस्टेंस तो 0 से चले ए तक गए और ए से चले 0 तक आए, तो 60 + 60 120 हो गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि 0 से ही चले, 0 पे घर से चले घर ही वापस, तो डिस्प्लेसमेंट 0। आई थिंक नोट्स अच्छे बन रहे हैं, नोट्स तेज तो नहीं हो रहा मेरा बच्चा, तेज तो नहीं हो रहा ना, आराम आराम से। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, इनिशियल फाइनल के बीच का पाथ, कैन नेवर बी 0, कैन बी 0, स्केलर होती है, वेक्टर होती है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है? इसमें हमारे पास 60 + 60 120 है, इसमें 0 है, लिख लेंगे, खत्म। अब चलते हैं आपका डाउट, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है मैडम, सब पता है मुझे, मेरे बच्चों को कहाँ डाउट आ सकता है, नहीं भी आएगा तो भी मैं तो लिखवाऊंगी। हेडिंग डालिए, नोट करके स्केलर क्वांटिटी। भाई मेरा बच्चा, स्केलर का मतलब सीधा सा होता है, उसके पास सिर्फ उसका नंबर है कि 50 किलोमीटर चलना है, 60 चलना है, 70 चलना है, किस डायरेक्शन में चलना नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कहा जन्नत जाओ 50 किलोमीटर जाओ, कहाँ जाऊं मैडम 50 किलोमीटर,
कोई डायरेक्शन तो बताओ, ईस्ट में जाऊं, वेस्ट में जाऊं, पूरब में जाऊं, पश्चिम में जाऊं, उत्तर में जाऊं, दक्षिण में जाऊं, इधर जाऊं, बाएं जाऊं, दाएं जाऊं, सीधा जाऊं, आपके आसपास घूमूं, कहाँ जाऊं? तो फिर दीक्षा ने उसे समझाया कि मेरी बहन, स्केलर का मतलब होता है तू कहीं भी जा, बस 50 किलोमीटर ले आ, ठीक है? चाहे सीधी जा, चाहे अपने माँ बाप के आसपास ही घूमती रहे, मैडम के आसपास ही घूमती रहे, क्लास में घूमती रहे, बस स्केलर का मतलब है सिर्फ नंबर से मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। स्केलर का मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है नंबर, 50, 60, 70, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इधर जाओ, आंटे जाओ, टेढ़े जाओ, सीधे जाओ, तो इधर भी जाओ। वेक्टर बड़ा चला, वेक्टर का मतलब है 50 किलोमीटर जाना है राइट डायरेक्शन में, 50 किलोमीटर जाना है लेफ्ट डायरेक्शन में, 50 किलोमीटर जाना है साउथ में, मतलब वो तुम्हें डायरेक्शन साथ में बताएगा। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों होता है, एक को मैंने कहा 50 किलोमीटर जाओ और दूसरे को मैंने कहा 50 किलोमीटर नॉर्थ में जाओ। यानी कि एक को मैंने स्केलर सिर्फ भार बताया, मैग्नीट्यूड 50-50 बताया, इसको 50 के साथ मैंने उसको दिशा भी बताई। क्या दी? दिशा भी दी। और मेरी अच्छी कहावत है कि अगर आपको दिशा नहीं पता है तो कुछ दिनों के बाद आपकी दशा बदल जाएगी। बिल्कुल ना, इंसान को पर रास्ता पता होना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए कि मुझे ये बनना है, मुझे इस रास्ते जाना है। रास्ता ही नहीं पता होगा तो कहाँ जाओगे? 9th के बाद सबको पता है 10th में होना, रास्ता पता है ना, 9th के बाद 8th में थोड़ी हो जाओगे। अरे मैडम शुभ बोलो, ऐसे ना बोलो मसा 9th में हुए, नहीं भाई, मेरा बच्चा तो बहुत आगे जाएगा, तरक्की करोगे, नौकरियां पाओगे तुम। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल क्या होते हैं मैडम? इससे तो मैं डर लगता है। न्यूमेरिकल का मतलब है मैथ, 50, 60, 70। तुम्हें फिजिक्स के न्यूमेरिकल तुम्हें नहीं मुश्किल लगेंगे, कैसी बात कर रहे हो? चलिए जी, डिस्प्लेस। अच्छा, अगला सवाल आता है, क्या मैम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोई बराबर हो सकती है? अरे भाई, अभी तुम्हारे सुंदर नयन से देखा था, 0 से चला था और A तक पहुंचा था, 60 तो डिस्टेंस थी और 60 डिस्प्लेसमेंट थी। हाँ मैडम, कुछ याद तो आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है? जो वास्तव में चला, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी। अरे मैडम हाँ, यहाँ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो गई। बिल्कुल हो गई। तो क्या मैडम मैं ये कह सकती हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगी अगर वो सीधा चल रहा है? तो बिल्कुल, क्योंकि वो सीधा चल रहा है तो इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर। अच्छा मैडम, डिस्प्लेसमेंट तो कम नहीं होनी शुरू हो जाएगी जब वो मोड़ ले लेगा। मेरा बच्चा, जिंदगी बदल जाती है जब आपका मोड़ ले लेती है जिंदगी। अच्छा ठीक है, तो जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आते रहते, किसी दिन तुम्हारा मन करता है कि बस अब मैं नौकरी लेके ही चैन लूंगा, तो वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ होगा। जैसे अब तुम्हें लग रहा होगा पिछले 10 दिनों से कि क्या साइंस पढ़ रहे हैं हम, मतलब तो वो जिंदगी का तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से तुम साइंस में तरक्की करोगे। तो डिस्टेंस से कभी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है। कैसे मैडम? देखो, यहाँ O से चले और A तक पहुंचे तो 60, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए तो वापस आना शुरू हो गया। डिस्टेंस तो भैया बढ़ती रहेगी, 60 + 20 85 हो गई थी, 85 हो गई थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई थी मैम, 35 हो गई थी। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हद से हद बराबर हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती है। मेरा बच्चा बार बार मेरे साथ बोलो, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से आगे नहीं जा सकती, नेवर। इसीलिए ये सवाल एमसीक्यू में पूछा जाता है। अच्छा, इस एरो का क्या मतलब है मैडम? इसका मतलब है डिस्टेंस कहेगा, मैं तेरे को तीर मार रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी। कई बच्चों को इस एरो का ही मतलब नहीं पता होता। ये वाला एरो जो होता है, ये जो ज्यादा होता है उसकी तरफ लगता है, और तीर उसको लगता है जो कम होता है। तो बेचारी डिस्प्लेसमेंट कमजोर है ना, डिस्प्लेसमेंट को तो हम आगे ही नहीं आने देंगे, डिस्टेंस खूब इधर उधर बाइक से घुमा देंगे, गेड़ियां लगाएंगे। तो डिस्टेंस क्या है? जो वास्तव में चले वो तो हमेशा ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट उसके बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तुमसे पूछा जाएगा एमसीक्यू में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन ज्यादा? तो डिस्टेंस ज्यादा। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है मैडम। इन दोनों की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। इन दोनों की ऐसा यूनिट क्या? मीटर। अच्छा, कई बच्चे जब मैडम डिफरेंस देती है ना तो ऐसा यूनिट लिखाते हैं डिफरेंस में। अरे भाई, इसकी भी डिस्टेंस की ऐसा यूनिट भी मीटर, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट भी मीटर, तो तुम नहीं लिख सकते। डिफरेंस में जो अलग होती है चीज वो लिखते हैं। मैंने बहुत देखा बच्चों को डिफरेंस में ऐसा यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट मीटर लिखते हैं। दोनों तो सेम है, डिफरेंस कहां से हुआ? डिफरेंस में तो जो अलग होती है वो लिखते होते हैं। तो ये तो सिमिलैरिटी है, समानता पूछे तो मीटर मीटर लिखना है। अच्छा मैडम, ये भी होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है जी, तो ये हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है।
क्वेश्चन आता है मेरे बच्चा, क्वेश्चन आता है मेरे बच्चा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ प्रूव करके किसी एग्जांपल से कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकती है लेकिन डिस्टेंस कभी ज्यादा नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा नहीं हो सकती। तो बिल्कुल प्रूव कर देंगे पिछले एग्जांपल से। जैसे देखो केस वन, हमने कहा वो ओ से ए चला, बताया हुआ, अभी फटाफट करेंगे। ओ से ए चला मतलब 60 ही चला, दोनों 60 ही चले दोनों, क्योंकि सीधी लाइन में चले। चेंज कब होगा? जब मोड़ आएगा, विदाउट एनी टर्न, सीधा सीधा चलता जा रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर। केस टू वापस मुड़ गया और कहां तक आया? बी तक आया। तो अब इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 35, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा जुड़ती है। तो 60 प्लस 5 10 15 20 25 ऐड कर देंगे तो 85। तीसरा केस बिल्कुल ही स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, इनिशियल पॉइंट भी यही, फाइनल पॉइंट भी यही, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गई? 0। डिस्टेंस क्या हो गई? 60, 60 प्लस में 60, क्योंकि गया भी 60 आया भी 60, तो 60 प्लस 60। तो मैं सिर्फ डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। डिस्टेंस को हमेशा जितना चलता जा रहा है ऐड करते जाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। इससे आसान कोई समझा नहीं सकता। तो आपको कहे एग्जाम्पल से समझाओ तो लो जी मैडम, हम तो अभी समझा देंगे, हम पूजा बिश्नोई मैडम के स्टूडेंट हैं, इनके पी क्लासेस से पढ़ते हैं, ऐसे ही थोड़ी सब कुछ लिखवाती है मैडम। हम एक एक क्वेश्चन, पेपर तो हमें हाफ ईयरली से पहले पता, हम तो पेपर लीक कर देंगे क्लास में, 30 के 30 बच्चों को बता देंगे हम तो। ऐसा है क्या? बिल्कुल बताएंगे, गर्व से बताएंगे, और कोई क्वेश्चन बाहर आ जाए मुझे बता देना कि तुम। तो जब तक एक सीधी लाइन में चलेंगे बिना मुड़े, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी, मेरी मैडम ने बता दिया। पर जैसे ही वापस मुड़ा बेचारे, डिस्प्लेसमेंट कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो इनिशियल की तरफ वापस जाना शुरू हो गया। और डिस्टेंस हमेशा ही इंक्रीज होती है, बढ़ती है। लेकिन अच्छा, ये क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी का है कि बताओ डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। अभी तुम्हें दिखाऊंगी, तुम्हारी गाड़ी की, पापा की गाड़ी की फोटो, चक देवी कार में गेड़ियां, ठीक है। तो ओडोमीटर से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। एनसीईआरटी का सवाल है, पूछा जाएगा, और किस में? किलोमीटर में। अभी दिखाऊंगी तुम्हें गाड़ी की फोटो, और जब भी अगली बारी गाड़ी में बैठो पापा के साथ देखना, ठीक है, देखना। और स्पीड किस में मेजर करते हैं? स्पीडोमीटर से, और स्पीड किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है कि तुम भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली गए, फिर न्यू दिल्ली से वापस गए, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 0। डिस्टेंस कितनी होगी? जाने और आने की ऐड कर देंगे मैडम। अब तो हमें सब आता है मैडम। देखो जी, फोटो देखो, तुम्हारे कितनी मेहनत करी है, गाड़ी की फोटो खींच के लाई है स्पेशली। तो ये देखो जी, अब तुम मुझे बताना तुम्हारी गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई है अभी तक। पापा हिसाब लगाते हैं ना, इतनी गाड़ी चली हुई है, ठीक है। तो इतनी गाड़ी भाई चली हुई है, ये वाली गाड़ी इतनी किलोमीटर चली हुई है, तो इसको कहते हैं ओडोमीटर। देख के तो सीख लो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे फेवरेट बच्चों। और ये क्या है? किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? किलोमीटर पर आवर। इसको क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। अच्छा, ये किलोमीटर पर आवर में मेजर करिए स्पीड, ये वाली स्पीड, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास था क्या? किलोमीटर में। स्पीड कैसे मेजर करते हैं हम? स्पीड ये बताती है ना, पापा 100 पे गाड़ी चला रहे हैं, 120 पे चला रहे हैं, 160 पे चला रहे हैं, 180 पे चला रहे हैं। तो स्पीड जो गाड़ी जब चल रही होती है वो मेजर करता है स्पीडोमीटर, और डिस्टेंस ऐड होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम यहाँ से मानो फतेहाबाद से मानो सिरसा जा रहे हो, तो मानो सिरसा 48 किलोमीटर है, तो तुम सिरसा जाओगे तो तुम्हारी गाड़ी में 48 किलोमीटर बढ़ जाएंगे, वापस आओगे तो 48 फिर से बढ़ जाएंगे। अगली बारी जब फतेहाबाद से कहीं जाओ, सिरसा से कहीं जाओ, दिल्ली से कहीं जाओ, नोएडा से कहीं जाओ, तो नोट करना तुम्हारी गाड़ी में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। पापा करते हैं, तुम भी करना। बस लास्ट खत्म। अरे मैडम खत्म जल्दी, बल्कि समझाने में टाइम लगता है फिजिक्स को, तो अगर वीडियो लंबी हो गई तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मस्ती में पढ़ रहे हैं हम, पर बोर तो मैं तुम्हें करती नहीं हूँ। पहला क्वेश्चन आसान है, बताया हुआ क्वेश्चन है कि अगर वो डिस्टेंस चला है, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है मैडम। मैं तो घर से ही चली, घर ही वापस आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। तो यही लिखा है, यस इट कैन बी 0, इट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। डिस्टेंस तो चला, 60 गया, 60 आया, बट उसी सेम पॉइंट पर रिटर्न मतलब वापस आ गया स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो डिस्टेंस तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? आएगा सवाल, ये ऐसे ही सवाल आते हैं, और क्या आते हैं। दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट है, कहता है एक फार्मर है, किसान है भाई, ठीक है, किसान है भाई, उसके घर का मतलब उसके घर का खेत का ये नक्शा है, के खेत का ये नक्शा है, और ये 10 किलोमीटर ये डिस्टेंस, 10 ये 10 ये 10 ये, और एक चक्कर लगाने में, खेत का गेड़ा लगाना है उसे, और एक चक्कर लगाने में, एक राउंड लगाने में उसको 40 सेकंड लगते हैं। एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड। अब उसको ना घड़ी में देख के हमने टाइम कितना दिया है भाई, तेरे पास टाइम है 2 मिनट और 20 सेकंड। मैं घड़ी स्टार्ट कर लेती हूँ, टिक 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 1, तो 2 मिनट मिलेंगे। 2 मिनट मतलब
1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 में 60 प्लस 60 120 हो गए। क्या ये बात समझ में आती है? 60 1 सेकंड में 1 मिनट में होते हैं, तो 60 प्लस 60 120, और फिर 20 सेकंड और ऊपर दी, यानी कि टोटल हमने उसको 140 सेकंड दिए हैं। पहली बात समझ में आ गई। 40 सेकंड में वो एक चक्कर लगाता है, हमने उसको टाइम कितना दिया? 140 सेकंड। कहां से आया मैम? क्योंकि हमें 2 मिनट और 20 सेकंड का टाइम दिया। मैंने तुम्हें बताया है फिजिक्स में हर कुछ सेकंड्स में रखना है। तो पहले 2 मिनट को कितने सेकंड हो गए? 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 60 प्लस 60 120 हो गए, और 120 प्लस में 20 और दिए 140, मतलब 140 सेकंड में वो कितने लगाएगा? 40 सेकंड में, 40 सेकंड में एक चक्कर, फिर 40 में एक चक्कर, 2 चक्कर, फिर 40 में एक और चक्कर, और फिर 40 तो पूरे होंगे ही नहीं, क्योंकि 40 प्लस 40 प्लस 40 120, 3 चक्कर तो पूरे पूरे लगेंगे। और फिर चौथा चक्कर जब वो लगाने लगा तो 20 सेकंड में हमने कहा टाइम अप, तो मतलब वो आधा ही चक्कर जा पाया। मतलब पापा ने जो किसान है उसने कितने चक्कर लगाए? 3.5 चक्कर लगाए जी। ठीक है मैडम, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, स्टार्ट पॉइंट। अब हमने 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, और चौथा चक्कर में तुमने टाइम अप कर दिया, मतलब हम आधा ही चल पड़े। ये फाइनल पॉइंट हो गया हमारा। 3.5 चक्कर लगे। उसने क्या पूछा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछी। सीधी सी बात है मैडम, एक चक्कर में इतना लग रहा है, तो 3.5 चक्कर में कितना लगेगा? ठीक है मैडम, ये तो हो जाएगा। उसके बाद मैडम उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, इसने डिस्प्लेसमेंट पूछी है यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट का मैडम सीधा सा हिसाब है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। ये जो रेड वाली है बस यही निकालनी है हमें। अरे मैडम ये कैसे निकलेगी? अगले पेज पे निकलेगी। दोबारा से अच्छे से समझो। ये हमारा था, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, कितने सेकंड, कितने चक्कर थे? 3.5 चक्कर। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और आधा, यहां तक ही पहुंचे। ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। अब हमें निकालना क्या है? पेन बदल के दिखाती हूँ। हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। वो कौन सी होती है मैडम? 9th क्लास में मैथ्स में पढ़ते हैं। पाइथागोरस नहीं आती तो मैं बता देती हूँ, मैथ्स भी मैं बता देती हूँ। देखो पाइथागोरस थ्योरम में कुछ नहीं होती, जो आपको निकालनी होती है उसको हाइपोटेन्यूज, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो सीढ़ी पड़ी होती है, सीढ़ी, इसको ऐसे मानो सीढ़ी रखी हुई है, लैडर, सीढ़ी रखी हुई है छत पर चढ़ने के लिए, और उसका जो ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा, इसको मानते हैं बेस, इसको मानते हैं परपेंडिकुलर। तो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है। तो मतलब फॉर्मूला क्या होता है? इस सीढ़ी वाले का स्क्वायर h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। नहीं आता तो मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला होता है मेरे बच्चा जिनका मैथ कमजोर है। अब हमें ये तो निकालना है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, हमें ये तो निकालना है। इज इक्वल्स टू p हमें दे रखा है, ये वाली साइड हमें 10 का स्क्वायर 10 दे रखा है, ये भी हमें 10 का स्क्वायर 10 दे रखा है। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा मेरा बच्चा? 10 मल्टीप्लाई 10 मतलब 100। तो यहाँ पे 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200 हो गया। आ गया बात समझ? यहाँ पे h का स्क्वायर इक्वल्स टू 200 हो गया। तो h कितना हो गया? अगर h का स्क्वायर 200 है तो h कितना होता है मेरे बच्चा? रूट 200 होता है। इतना तो पता है ना, स्क्वायरिंग हटती है तो रूट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सब आपको करके दे दिया। आंसर आ जाएगा 14.14 मीटर। खत्म मैडम। अगला एक एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या ट्रू फॉल्स है मैडम? सीधे हम तो चुटकियों में कर देंगे। क्या था बताओ? डिस्प्लेसमेंट इट कैन नॉट बी जीरो। बिल्कुल फॉल्स बात है मैडम। घर पे ही थे और कहीं जाके घर ही वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। तो और इस ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो नहीं सकती। अरे मैडम हम तो कर देंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो ये फॉल्स है, बिल्कुल असत्य बात है। फिर कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट का ज्यादा हो जाएगा डिस्टेंस से। कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। पूजा बिश्नोई मैडम ने पढ़ाया, हमें एनकेपी क्लासेस से पढ़ते हैं। पता है क्या तुम्हें? मैडम ने अच्छे से समझाया कि डिस्टेंस ज्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट से। और ये हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला? तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होती है, ऐसे ही ज्यादा होती है। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, हद से हद उसके बराबर हो सकती है, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती है। क्या मेरे बच्चे बात समझ में आई? क्या एनसीईआरटी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए? तो यहाँ पर मुझे पता लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, क्योंकि मैडम को पढ़ाने में मजा आता है फिजिक्स, तो पढ़ के मजा आया होगा। ठीक है, फिर भी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, 30 मिनट हद से हद हुए होंगे। अच्छे से देखेंगे, रिवाइज करेंगे, और इसी के साथ मैं आपसे क्या लूंगी, इसी के साथ मैं आपसे क्या लूंगी, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा ले रही हूँ। क्या मेरे फेवरेट्स बच्चों को जो ड्यूटी दी थी वो कंप्लीट हो रही है? क्या हम लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करवा रहे हैं? भाई बच्चों को पकड़ पकड़ के करवाओगे। मैडम तुम्हारे लिए रात के 2-2 बजे बैठ रही है, तुम पकड़ पकड़ के बच्चों से पढ़वा भी नहीं सकते। भाई अपने दोस्तों को बोलो पढ़े,
ठीक है, उनको सबको हमें एक साथ लेकर चलना है, सबके लिए पढ़ाई जरूरी है मेरा बच्चा, ऐसा नहीं है कि खुद पढ़ लें, ठीक है, सबको मोटिवेट करो, जैसे मैं तुम्हें मोटिवेट करती हूँ, तुम भी अपने फ्रेंड्स को बोलो, फ्रेंड्स फॉर एवर करते हो ना, फ्रेंड्स फॉर एवर, तो उनको बोलो बहन पढ़ ले, भाई पढ़ ले, ठीक है, नोट्स बना ले, पेपर में काम आ जाएगा, आगे डॉक्टर इंजीनियर बनने हैं तो काम आ जाएंगे। और इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग मेरा बच्चा, ऐसे ही मस्ती से पढ़ते रहो, खुश रहो, इंजॉय करते रहो। थैंक यू सो मच।